बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 में आज हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज। एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ, किस वजह से। 4 ऑप्शंस हैं। ए में कह रहा है दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, बी में कह रहा है दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी में कह रहा है दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, और डी है दे वांट टू डिस्पर्स। तो एटम्स जो हैं वो रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि एटम्स जो हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं। एटम चाहते हैं कि नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उनको हासिल हो जाए। क्यों हासिल हो जाए? क्योंकि जो नोबल गैसेस हैं वो स्टेबल है। तो हर एटम जो है वो स्टेबिलिटी हासिल करना चाहता है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है कि एटम जो हैं वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। एक एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। विल अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाय। तो वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरीके से हासिल करेगा? एक एटम जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरीके से हासिल करेगा? वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से करेगा? क्या वो गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन? क्या वो अपने 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज कर देगा? क्या वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा? तो या तो 6 निकाल दो तो वो शेल खत्म हो जाएगा, और अगर जो उससे जो सेकंड लास्ट है उसमें फिर 8 हैं तो हमारे 8 रह जाएंगे। और या फिर 6 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लो तो 8 हो जाएंगे। अब इन दो में से एक पॉसिबिलिटी है। अब जो इलेक्ट्रॉन जिस एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन निकालेगा वही एटम जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और वो होते हैं जिनके वैलेंस शेल में या 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता, वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता स्टेबल होने के लिए, उसने इलेक्ट्रॉन लेने ही हैं। तो 6 हैं उसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है, गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम, which atom with the given atomic number will be the most stable one। ये कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है 6, 8, 10 और 12। 6, 8, 10 और 12। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखकर हमने बताना है कि स्टेबल कौन सी है। कि अगर तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फर्स्ट शेल में 2 आएंगे और जो लास्ट है उसमें 4। अगर तो 8 हैं तो फर्स्ट शेल में 2 आएंगे और लास्ट में 6। अगर तो 10 है तो फर्स्ट में 2 आएंगे और लास्ट में 8। और अगर 12 हैं तो फर्स्ट में 2, फिर सेकंड में 8 और 2 रिमेनिंग जो है वो लास्ट में। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सी है? जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके हैं जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। 2 फर्स्ट शेल में और वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर भी जो 10 इलेक्ट्रॉन है, सी ऑप्शन जो है वो यहां पर भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ऑक्टेट रूल इज। ऑक्टेट रूल क्या होता है?
आपको मालूम है, डेफिनेशन याद की हुई आपने कि अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, कि 8 इलेक्ट्रॉन करना आपने वैलेंस शेल के अंदर, ऑक्टेट रूल कहलाता है। 4 ऑप्शन है, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, तो डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 5 है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स रिजल्ट इन, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एटम्स के बिटवीन तो मेटालिक बॉन्डिंग होती है, आयोनिक बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो आपने सारे बॉन्ड्स को डिफाइन किया हुआ है। जो फर्स्ट बॉन्ड था आयोनिक बॉन्ड, उसकी डेफिनेशन क्या थी? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। यानी कि जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एटम्स के बिटवीन तो कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है, आयोनिक बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन होता है विद एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से मिलता है तो किस टाइप का बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट, आयोनिक, पोलर कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये भी हमने आयोनिक बॉन्ड में डिस्कस किया हुआ है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपस में मिलके आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, या मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलके आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। हमें मालूम है कि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है कि आयोनिक बॉन्ड जो है, इसका भी बी आंसर जो है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स एक्सपेक्टेड टू, नॉन मेटल्स के बिटवीन जो बॉन्ड बनता है वो क्या होगा? कोवेलेंट, आयोनिक, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट या मेटालिक। तो नॉन मेटल्स के बिटवीन जो बॉन्ड बनता है वो हमें मालूम है कि उस एटम के इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, तो जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा है? कोवेलेंट। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 है, अ बॉन्ड पेयर इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल यूजुअली हैज, जो बॉन्ड पेयर है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो पेयर का मतलब दो चीजें। तो बॉन्ड पेयर, तो जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो तो एक बॉन्ड पेयर जो है वो बन जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट डायरेक्शनल इन इट्स बॉन्डिंग, कौन सा बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल नहीं है? CH4, KBr, CO2, H2O। CH4 एक कोवेलेंट बॉन्ड है, CO2 भी कोवेलेंट है, H2O भी कोवेलेंट है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो तो डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन जो आयनिक बॉन्ड है वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो KBr ये एक आयनिक बॉन्ड होता है, इसमें ये आयनिक कंपाउंड है और ये नॉन डायरेक्शनल है, KBr, क्योंकि K पोटाशियम मेटल है और Br नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक होता है। इस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं और ये नॉन डायरेक्शनल होता है। बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज, आइस फ्लोट करती वाटर पे क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक में हमने पढ़ा है कि डेंसिटी कम हो। देखते हैं ऑप्शन कौन से हैं। आइस इज डेंसर देन वाटर, आइस डेंस ज़्यादा होती है वाटर से। आइस इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, वाटर इज डेंसर देन आइस, वाटर जो है वो ज़्यादा डेंस होता है आइस से, या वाटर मॉलिक्यूल मूव रैंडमली। तो डेंसिटी कम होती है, आइस की डेंसिटी कम। यहाँ पे उल्टा लिख दिया है इसी सेंटेंस को कि वाटर इज डेंसर देन आइस। अगर वाटर डेंस है आइस से तो इसका मतलब ये है कि आइस
लेस डेंस है वाटर से। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है कि डेंसिटी लेस होने की वजह से, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, आइस की डेंसिटी लो होती है। जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर फ्लोट करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में कह रहा है कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? डोनेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, एक्सेप्टेंस होता है इलेक्ट्रॉन का, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट 12 है हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स डज C2H2 मॉलिक्यूल हैव? C2H2 मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड होते हैं? C2H2 का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। C2 और Hb2, ये इथाइन का फार्मूला है C2H2, दो कार्बन एटम के बिटवीन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड। टोटल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। तो ऑप्शन में लिखा हुआ है 5 डी पे। तो डी आंसर जो है, डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं? सिंगल बॉन्ड हो तो दोनों एटम्स का एक एक इलेक्ट्रॉन यानी कि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड हो तो दोनों एटम के 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड हो तो दोनों एटम के 3 यानी कि 3 और 3 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 है विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल है सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड? कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है? O2 एंड HCl, O2 HCl में सेम है, या O2 N2 में सेम है, या O2 C2H4 इसमें सेम है, या O2 एंड C2H2, O2 C2H2। अब O2 जो है इसमें डबल बॉन्ड होता है, HCl में सिंगल, O2 में डबल, N2 में ट्रिपल, O2 में डबल, C2H4 इथीन इसमें भी डबल, तो ये भी डबल है, और C2H4 ये भी डबल है। O2 में डबल और C2H हमने सामने बनाया हुआ ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। O2 और C2H4 में सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है, दोनों में डबल बॉन्ड होता है। तो 14th क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वाटर पोलर है, तो वाटर में सॉल्युबल कौन नहीं? जो नॉन पोलर होगा। जो आयनिक होगा वो तो सॉल्युबल होगा, जो पोलर होगा वो भी सॉल्युबल होगा। तो नॉन पोलर देखते हैं कौन सा है इसमें। C6H6 NaCl आयनिक है, KBr आयनिक है, MgCl2 आयनिक है, C6H6 ये जो है ये नॉन पोलर है, तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर। क्वेश्चन 16 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अभी भी कमी है? डेटिव कोवलेंट बॉन्ड के टॉपिक में हमने पढ़ा है कि BF3 जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, कि बोरॉन का एक एटम फ्लोरीन के 3 एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, लेकिन उसके बावजूद 2 इलेक्ट्रॉन की उसमें डेफिशिएंसी होती है। तो ये ऑप्शन में BF3 बी पॉइंट पे लिखा हुआ है, इसलिए बी आंसर जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 है आइडेंटिफाई विच पेयर हैज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कौन से पेयर में पोलर कोवलेंट बॉन्ड है? O2 एंड Cl2, O2 में नॉन पोलर, Cl2 नॉन पोलर। पोलर कोवलेंट बॉन्ड तब होगा जब डिफरेंट एटम होंगे,
सेम एटम होगा तो नॉन पोलर, O2 में दोनों O है ऑक्सीजन, Cl2 में दोनों सेम क्लोरीन, तो ये नॉन पोलर है। H2O एंड N2 दोनों सेम एटम है, नॉन पोलर। वाटर पोलर है लेकिन N2 नॉन पोलर। H2O एंड C2H2 वाटर पोलर है लेकिन C2H2 जो है ये नहीं है, नॉन पोलर है। H2O एंड HCl वाटर भी पोलर है और HCl भी पोलर है, तो डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम्स। एटम्स के दरमियान वीकेस्ट फोर्स कौन सी है? आयनिक फोर्स, मेटालिक फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कोवलेंट फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो नहीं हो सकती क्योंकि क्वेश्चन है एटम्स के बिटवीन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूल्स के बिटवीन होती है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। बताना है कि वीकेस्ट कौन सी है। आयनिक फोर्स स्ट्रांग होती है, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी से पढ़ा हमने कि हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो आयनिक में स्ट्रांग होती है। मेटालिक में भी फोर्स स्ट्रांग होती है, आयनिक कंपाउंड जितनी नहीं होती है स्ट्रांग होती है, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड में भी फ्री इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव मेटल आयंस होते हैं उनके दरमियान बॉन्डिंग होती है, तो जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दरमियान बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती है। डी ऑप्शन है कोवलेंट फोर्स, वहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो ये फोर्स जो है ये वीक होती है, तो डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। ये थे चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 18 MCQ से। शुक्रिया।